लेडी के पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं हुई, जॉब से निकाला गया लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी और अपना काम शुरू किया और माशाल्लाह उससे बहुत अच्छा कमा रही हैं। जॉब करती थी लेकिन कोविड के दौरान इनको वहाँ से ये कह के निकाल दिया गया कि हालात ठीक नहीं। मैं एक निजी चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करती रही हूँ। एमएससी मैथ कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है। जिस दिन मैंने ये फैसला किया कि मैंने ये काम करना, उस दिन इन्होंने थोड़ा सा डिस्करेज किया। इसमें 4 टाइप्स के पास्ताज हैं। इसके अलावा मेरी बिरयानी है, कोफ्ता बिरयानी है, तो मिनिमम 120-150 पास्ते की जो है वो प्राइस है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी लेडी के पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं हुई, जॉब से निकाला गया लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी और अपना काम शुरू किया और माशाल्लाह उससे बहुत अच्छा कमा रही हैं और बड़ी सेटिस्फाई भी हैं अपनी जॉब से। हमारे साथ मौजूद है रबाब अली, जो एक निजी चैनल पे रिपोर्टर की जॉब करती थी लेकिन कोविड के दौरान इनको वहाँ से ये कह के निकाल दिया गया कि हालात ठीक नहीं है जनाब, आप फिलहाल घर में स्टे करें। जब इन्होंने स्टे किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने कोई कॉल ना आई तो इन्होंने फिर अपना स्टेप लिया, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और घर में ही एक किचन खोल दिया। और आज माशाल्लाह इनका कारोबार बड़ा अच्छे लेवल पे है, इनका बिजनेस, और बड़े दूर दूर से लोग इनको ऑर्डर देते हैं खाने के लिए। अभी भी आप देख लें कि माशाल्लाह पास्ता बना रही हैं और कुछ ना कुछ इनके पास ऑर्डर आए हुए हैं। आइए इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि कैसे ये इस फील्ड में आई और माशाल्लाह इस फील्ड में आने के बाद अपने से प्रोफेशनल शेफ़ बनने के बाद ये कितना अर्न कर रही हैं और लोगों की तरफ से तनकीद सुनने को मिलती है या नहीं मिलती और कितना हौसला बढ़ाया है इस फील्ड ने इनका। जी अस्सलाम वालेकुम रबाब। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह ठीक का है शुक्र। मैडम, आपकी कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक बड़ी हिम्मत के बायस है जो लड़कियां डिसअपॉइंट होती हैं अपनी लाइफ में और ये सोचती हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिली है, ये नहीं हुआ, हमें हिम्मत हारनी चाहिए। आप हमें अपनी कहानी सुनाएं कि आपकी जॉब कहाँ पे करती थी, किस इदारे में आप जॉब करती थी और क्यों आपने जॉब छोड़ी और आपको ये काम करते हुए कितनी देर हो गई है? मैं एक निजी चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करती रही हूँ और एमएससी मैथ कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है। और अभी मेरी डिग्री कंप्लीट भी नहीं हुई थी तब मैंने जीटीवी को, एक निजी चैनल को जो है वो ज्वाइन किया था। 2 साल मैंने वहाँ पे सर्व किया और उसी दौरान मेरी शादी भी हुई और फिर कोरोना आया, डाउन साइजिंग हुई और मैंने वहाँ पे डबल जो है वो ड्यूटियाँ की हैं। लेकिन चलिए वो एक टाइम अलग अच्छा भी अलग। गुजरा और बुरा भी गुजरा, लेकिन उस बुरे को भी अगर मैं एज अ लेसन लूँ तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा टाइम था। सीनियर्स की तरफ से बड़ा टफ टाइम भी दिया गया, सरवाइव किया। फिर डाउन साइजिंग में जब निकाली गई उसके बाद काफ़ी अरसा जो है वो मैंने अपने घर में स्पेंड किया। तो मैडम इस दौरान कोई और जॉब्स की ऑफर नहीं आई आपको? हाँ जी, मुझे एक जगह से आई थी जॉब ऑफ़र, अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी अच्छी थी, लेकिन तब मेरा छोटा-सा बेबी मैंने उसको कंसीव किया हुआ था, तो वो मैं जॉइन नहीं कर सकी इस वजह से। फिर उसका ये है कि उस टाइम को, उस अपॉर्च्युनिटी को लेकिन अवेल जब ना कर आपको पाने। जो निजी चैनल की आप बात कर रही हैं, जब उन्होंने आपको कहा कि आप घर में रेस्ट करें, तो उस पर डिसअपॉइंट हुई हैं आप? कि यार थोड़ी इस हुई थी, कि डेफ़िनेटली यार हुई थी, क्या ज़ाहिर-सी बात है, किस आपको इंसान ये हूँ। ड्रीम होता है कि आपकी बिल्कुल, डिग्री बिल्कुल। भी माशाल्लाह उसमें ही है, मैथ हुँ, कॉम में है हुँ, और आपने 2 साल एक इदारे को दिए, हुँ। तो जब ज़रूरत थी आपको कि आपके घर में कुछ पैसे आएँ, तो उस वक़्त उन्होंने आपको कह दिया इनकार कर दीजिए, आप यहाँ पे ना आएँ। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट हुई थी आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बेशक, बेशक मैडम। इस तरीके से मौला अली का कौल भी है कि इंसान जो है वो रिस्क के पीछे भागता है, जबकि रिस्क जो है वो इंसान को ऐसे जी, तलाश करता है जैसे मौत ज़िंदगी को तलाश करती है। बेशक मैडम। तो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होती। मैं समझती हूँ कि जहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है वहाँ से कोई रोक नहीं सकता और जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वहाँ से कोई दे नहीं सकता, सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो हाँ, थोड़ा-सा डिसअपॉइंट ये हुई थी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस चैनल में। लेकिन जब वहाँ से निकाला गया तो मैंने ये हरगिज़ नहीं सोचा था कि यहाँ पे बस ख़त्म हो गई है मेरी ज़िंदगी, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी मेरे ज़हन में था कि मैं स्ट्रगल अपनी जारी रखूँगी और कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगी। तो ये आपका मैडम आपके ज़हन में ये कुकिंग का आइडिया कैसा है? क्या आपके हाथ में ज़ायक़ा था या आपके हस्बैंड आपको झूठी तारीफ़ें करते थे, यार तुम तो कमाल का बनाती हो यार, तुम्हें तो शेफ़ होना चाहिए, तुम्हें मैं नान चने का स्टॉल लगा देता हूँ। अक्सर बहावत ऐसे करते हैं ना, अपनी बीवी की बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो ये वो तारीफ़ आपके नहीं। ज़हन में थी कि आप ना चलो मैं और कुछ नहीं, चूल्हे के ऊपर काम ही शुरू कर लूँ, या वैसे प्रॉपर आपने इसके लिए कोई अ, कोर्स किया था फिर भी? नहीं, कोर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ और मुझे अगर ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे शादी से पहले आइडिया भी नहीं था कि मेरे हाथ में इतना अच्छा टेस्ट होगा। शादी से पहले बनाती थी लेकिन कई महीने में, हफ्ते में 1 दफ़ा, क्योंकि जॉब भी थी, स्टडीज़ भी थी, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन शौक ज़रूर था कि मैं नई-नई रेसिपीज़ सोचती ये थी कि नहीं, ये देसी नहीं जो रोज़ हर हाउसवाइफ़ बना लेती होती, कुछ स्पेशल, कुछ नया बनाना है, तो वो मैं ट्राई करती रहती थी। लेकिन शादी के बाद जब स्टार्ट में तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, "यार ये तुमने क्या बना ली? तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती है, अच्छा, तुम्हें सालन बनाना नहीं आता।" तो आपके दिल में क्या होगा यार कि भाई यार। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हाँ, ज़रूर होता था कि नहीं अली आप मुझे बकअप करें तो मैं कुछ कर सकती हूँ, आप मुझे जितना डिसअपॉइंट करेंगे ना मैं हाथ-पाँव छोड़ के बैठ जाऊँगी।
लेकिन जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू तो किया फिर तो मैं आपने समझती फटे चुक हूँ। दिए। हाँ जी, फिर फिर तो ऐसा ही आपने है। पूरे जनाब शहर को दीवाना बना दिया खाने से अपना। बिल्कुल, आपका सोलमेट अगर आपके साथ है ना, अगर वो आपको एप्रिशिएट कर रहा है, तो आई गेस आपको किसी की और की एप्रिसिएशन की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल मैम, पड़ती। ऐसे आप ही है। बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो और मेरी ग्रो करने के पीछे मेरे हस्बैंड का ही हाथ है। तो मैडम ये बताएं कि आपने जो फर्स्ट ऑर्डर जो बनाया था घर में, क्या घर में किसी चाचू ताई का बनाया था कि जिससे मुझसे जनाब नान हलीम पकड़ लें आप, या प्रॉपर आपने इसकी भी कोई आपने एडवर्टाइजमेंट की थी? किस तरह आपका ये कारोबार शुरू हुआ? आज माशाल्लाह आप बता रही हैं कि आप पूरी पूरी जो है दावतों के ऑर्डर आपके पास आते हैं, कंपनीज के ऑर्डर आपके पास आते हैं, किस तरह एक आपका ये सफर शुरू हुआ? ये इस तरीके से है कि मैंने घर पे पास्ता, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, मैंने एक दिन इनको स्पेशली बना के ट्राई करवाया, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना पसंद आया कि रोज़ इनकी डिमांड होने लगी ओह मुझे पास्ता हो, बना वाह के जी वाह! दो। यानी कि इस आपकी फूड के पीछे आपके हस्बैंड की तारीफ ही है। अगर हाँ वो उस जी। दिन आपको डिस्करेज कर देते तो आज आपने घर में ही होना था बस। नहीं, जिस दिन मैंने ये फैसला किया कि मैंने ये काम करना, उस दिन इन्होंने थोड़ा-सा डिस्करेज किया। ये बिल्कुल नहीं था कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये ज़रूर था कि उनको थोड़ा-सा फ़नी सा लगा कि भई ये तुम क्या काम स्टार्ट करने लगी हो। लेकिन जब मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया पब्लिक की तरफ से, तो फिर इनमें भी हुआ कि हाँ यार, ये ऐसा काम हो सकता है। डेफ़िनिटली एक अर्निंग में आज का किसी का भी नहीं गुज़ारा नहीं, होगा। बिल्कुल मैम, यू आर जो राइट। हालात हैं मुल्क के, तो फिर इनको एप्रिशिएट इन्होंने भी किया कि हाँ, इस चीज़ को इस बारे में सोचा जा सकता है। तो अब आगे ये है कि मैं इसमें फ्रोज़न का भी ऐड कर रही हूँ, जैसे वो मल्टी लेयर्ड नहीं, अभी मैडम पराठास होते आपके हैं। मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें हैं? फ़ोर्स ऑफ हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, और बताएँ आप क्या-क्या चीज़ें बना सकती हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं? इसमें 4 टाइप्स के पास्ताज़ हैं। ठीक हो रेड गया। सॉस है, व्हाइट सॉस है, अल्फ्रेडो, मैक एंड चीज़, और इसके अलावा जो है डिफरेंट हांडियाँ हैं, ग्रीन चिली है, ब्लैक पेपर है, मखनी और है। कितनी बल्क में आप बना सकती हैं? वो 20% का कोई ऑर्डर है तो आप कर देंगी मेंटेन? डेफ़िनिटली मैं यानी ऑर्डर्स मैक्सिमम ले भी 20 रही तक हूँ, कर सकती हैं आप। डेफ़िनिटली मैं ले रही हूँ। ठीक मैं है। ऑर्डर्स ले रही हूँ और इसके तो किसी साथ-साथ ने जैसे वो बट की कढ़ाई है, ऐसे किलो कढ़ाई आपके घर की मंगानी है, और जो रुबाब की कढ़ाई, वो किलो कढ़ाई भी दे देंगी आप नहीं देंगी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे मेन्यू में किलो तक का है, है। और इसी तरीके से चल रहा है। उसमें हांडीज़ के अलावा मेरी बिरयानी है, कोफ्ता बिरयानी है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो आप अकेली सिंगल हैंड खुद ही मैनेज करती हैं? खुद ही कटिंग वगैरह में अभी भी देखा था कि जनाब आप खुद ही कटिंग कर रही हैं। कोई अभी आपने अपने एम्प्लॉइज़ नहीं रखे अपने पास? अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अभी ठीक है, लाइक 1 टू 2 मंथ्स अब मैक्सिमम कह लेंगे ठीक कितना है। टाइम हुआ है, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको इनमें मज़ीद इंक्रीज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी फ़िलहाल तो मेरा खुद ही सैटिस्फैक्शन नहीं होती है कि अगर मेरी कोई आके हेल्प भी कर दे, तो मुझे लगता है कि नहीं, जो मैं अपने हाथ से कर रही हूँ वो बेटर तो है। जनाब ये सारी औरतों का यही मामला है। वो मतलब अब औरत साथ खड़ी हो जाए ना, उस दिन अल्लाह की तरफ से नमक भी तेज़ उनका हो जाएगा। वो डाल देंगे, मेरी फूफी की कुड़ी खलोती थी ना, अल्लाह नमक भी तेज़ को आता है। तो ये भी सैटिस्फैक्शन है ना, तो इसलिए वो रुबाब साहब कहती है मैं किसी पे रिलाय नहीं करती, खुद ही बनाती हूँ। तो मैडम आपने अभी तक जो आपका करियर है इस फील्ड का, मैक्सिमम कितने लोगों का आपने ऑर्डर तैयार किया है? ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स मैं क्वांटिटी के अपने हिसाब से आपने आपको पास्ता, जैसे कि आपने ये अभी आपका पास्ता यहाँ पे है, ये मिनिमम 4 टू 5% के लिए तो होगा ये, कि ज़्यादा ही है? नहीं, 2 टू 3% ज़्यादा का 2 नहीं टू है। 3% की। तो आपकी जो प्राइस, अब प्राइस की तरफ तो आएँगे ना, हमने जनाब आला आपकी वो देखनी तो नहीं है ना। आप ये बताएँ प्राइस का क्या हिसाब-किताब है कि आपकी प्राइस मैंने इकोनॉमिकल ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल? बिल्कुल मिनिमम प्राइसेज़ रखे हैं, और अगर आपको पता होगा, आप रेस्टोरेंट्स अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ पे पास्ताज़ की क्या प्राइसेज़ बिल्कुल। होती हैं, वो काफ़ी हाई होती हैं। तो मेरा जो टारगेट था वो एवरेज पब्लिक टारगेट था, कि कोई स्पेशली बच्चों के मामले में मैंने ये सोचा था कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि यार ये तो यानी कि बड़ी महँगी स्टूडेंट भी चीज़ है। मँगा ले। कोई स्टूडेंट एग्ज़ैक्टली, के पास 200 रुपए जेब स्टूडेंट्स में पड़ा हुआ है तो स्टूडेंट्स जनाब वो बाबा जी को फ़ोन करेंगे तो जनाब आप पास्ता भेज देंगे बिल्कुल उनको। ऐसा है। तो मैंने इसकी बिल्कुल मिनिमम 120 150 पास्ते की जो है वो प्राइस है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि क्वांटिटी मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं रखी हुई है। लेकिन इतनी कि एवरेज पब्लिक जो तो है जो वो उसको आपका वो अफ़ोर्ड कर दूसरा पाती है। अल्फ्रेडो पास्ता है उनकी भी प्राइस, आपका मेन्यू अगर है तो हम अपने प्रोग्राम में चला देंगे अगर आपको है तो डेफ़िनिटली मैं, मैं ठीक है? आपसे ताकि मेन्यू लोगों बिल्कुल को शेयर आपको करूँगी। भी हो रिलाई हो। तो मैम अगर फ़ोर्स फूड कोई कंपनीज़ जो होती हैं अक्सर उनका भी एक होता है कि दोपहर की मील का भी होता है, वो लोग खाना का अरेंज करते हैं। अगर आप वो आपसे राब्ता करें तो आप उनको प्रोवाइड करेंगी सर्विसेज़ अपनी? डेफ़िनिटली प्रोवाइड करूँगी। अब रुबाब आती है पैसे की तरफ। अगर पैसा ही नहीं है तो फिर जनाब क्या फ़ायदा जनाब आपको भी यहाँ पे खड़ी होने का। तो माशाल्लाह जितना आप पहले अर्न करती थी अपनी जॉब से और उसमें इस फील्ड में कितना का आपको डिफरेंस है? इसमें बहुत ज़्यादा है डिफरेंस कि कम है? बहुत डिफरेंस है। वो क्योंकि एक तो मेरा करियर का स्टार्ट था, और दूसरा ये कि मैं एक चैनल का भी, जिस चैनल को भी मैंने जी, जॉइन जी। किया था उस चैनल का भी स्टार्ट था। तो मेरी बिल्कुल पहले मैं 15,000 लेती रही वहाँ पे सैलरी, फिर उन्होंने बढ़ा के उसको 18,000 कर दी, और आप समझते हैं कि मास्टर्स डिग्री के साथ अगर आप इतना बिल्कुल अर्न कर रहे हो ज़्यादती तो है कि ये आप इतना पढ़ा लिखा, बिल्कुल आपके ऐसा है। वालिदैन ने आप इतना पैसा लगाया। तो यानी कि इसमें माशाल्लाह आप ठीक-ठाक कमा रही हैं। अल्लाह का शुक्र है।
और हमारे भाई को कोई मोटा तो नहीं कर दे खिला पिला के सैंपल टेस्ट करने लिए चेक करें नंबर ठीक है नहीं ठीक उन्होंने कहा भाई खुदा वास्ते जिन्होंने बुलाना उन्होंने भेज मैंने ना खवा दो नहीं, आप जितने हस्बैंड से पूछोगे ना करेंगे हमारी बीवी ने तो हमें टेंशन दे दे के पतला कर दिया। लेकिन आप मोटा कर सकते हैं मेरे हस्बैंड भी जी। मोटे अच्छा, मोटे। आखिर में रुबाब आप हमारी उन बहनों के लिए मैसेज दें जो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होती हैं, जॉब से निकाला जाता है तो बड़ी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, हस्बैंड कुछ कहता है तो डिप्रेशन में चली जाती हैं, आप उनको कुछ मैसेज दें यहाँ पे। अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं और 2 कानों का कमाल यही है कि आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से नाज़िम, निकाल मुझे दो। लगता है मेरी बीवी वाली रूह भी इनके अंदर है, लेकिन वो तो अलबत्ता है वो ऑन करती है हमारी बात को सुनती है, लेकिन इनकी बात बड़ी अच्छी है। वो नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात को नहीं, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव बात बात को करो। तो अंदर ही रखी ना अपने ब्रेन के अंदर। बिल्कुल। नेगेटिव जैसे माशाल्लाह वो अपने हस्बैंड की बात सुनती थी जिसने निकाल दी थी, वो कहते थे आपके हाथ में जायका नहीं है, उन्होंने कहा भाई मेरे तो जायका है ना, तू 500 में ना सुन। तो बाकी बड़ा अच्छा लगा रुबाब आपके साथ। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके बिजनेस में आपको तरक्की दे और मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी जो है शेफ़ के तौर पे जनाब आगे आएँ और लोग आपकी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएँ। जी नाज़रीन के साथ अपने मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को हमारी मेहमान रुबाब साहिबा को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।